फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो कहानी शुरू होती है आज से 1 या 2 मंथ पहले, जब हमें पाक सदी का एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें हमें किसी हिस्ट्रिकल प्लेस पे जाके उसका व्लॉग शूट करना था। तो मुझे इसका पता ही 1 महीने बाद लगा था, क्योंकि मैंने पहले ही 2 क्लासेस ली नहीं थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि मैंने सोचा था मैं क्या ही कर लूँगा लेके। पहले तो हमने ये सोचना था कि हमने व्लॉग बनाना किस चीज़ पे है। तो अगले 2 हफ्ते हमारे इसी चीज़ पे लगे कि हमने जाना किधर है। तो फिर आखिरकार हमने डिसाइड किया था कि हम अंदरून चलते हैं, अंदरून का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे और उसका व्लॉग बना लेंगे। तो निकल पड़े फिर हम उन राहों पर जिनका हमारे साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि व्लॉग बनाना था किसी हिस्ट्रिकल प्लेस का और उसकी हिस्ट्री बतानी थी आपने। और हिस्ट्री से तो मेरा इतना ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का पाकिस्तान को सुधारने के साथ है। तो फिर हमने अपने ग्रुप मेंबर डिसाइड किए। हाँ, मुझे पता है कि ग्रुप मेंबर पहले डिसाइड होते हैं, लेकिन हम ज़मीन से बहुत ऊपर रह के सोच रहे हैं, तो आप नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तो एक ग्रुप मेंबर तो आप पहले देख चुके हैं, दूसरा आपके सामने है, और तीसरे भाई जो हमारे साथ गए थे। आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ग्रुप हो गया, ग्रुप मेंबर्स हो गए, प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, कहाँ जाना है ये डिसाइड हो गया। तो उसके बाद फिर हम पहुंच गए शाही हमाम। कैसे पहुंचे, किस तरह पहुंचे, ये एक बहुत लंबी कहानी है। हमारे 20 से 25 लोग निकल सकते हैं इस पर। और उस दिन मुझे पता लगा कि लोरी रास्ता कैसे बताते हैं। उधर अंदरून तक पहुंचने के लिए हमने 20 से 25 लोगों से रास्ता पूछा और हर किसी ने अलग अलग गली का नाम बताया था, हर किसी ने अलग अलग जगह से रास्ता बताया था और सारे रास्ते सही थे। हम ही नहीं पहुंच सके। तो आखिरकार हम फिर पहुंच के शाही हमाम। शाही हमाम को देखने के बाद मुझे एक तो तजस्सुस हुआ कि ये मुग़ल इतना नहाते क्यों हैं, और ऊपर से इतना बड़ा हमाम बनाने की ज़रूरत क्या थी। एक कमरे से भी काम हो सकता था। शायद उनको उस वक़्त इन्वेस्टमेंट का नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट भी किसी चीज़ का नाम है। अगर उनको ये बात पता होती तो शायद आज वो पाकिस्तान पे भी हुकूमत कर रहे होते। उनके पास मेरे जैसा सियाना वज़ीर नहीं होगा ना। शाही हमाम को विज़िट करने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो जब हमने प्राइसेस चेक की तो पहली बार ज़िंदगी में पाकिस्तानी होने का फ़ायदा पता चला कि पाकिस्तान होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये था कि हमें प्राइस कम मिली, कि हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े। और दूसरा फ़ायदा पढ़ने का हमें मिला कि ज़िंदगी में पहली बार हमने अपनी पढ़ाई को यूज़ करते हुए 20 रुपये दिए बस। तो शाही हमाम की हिस्ट्री जानने के लिए हमने वहाँ खड़े गार्ड से बात की। उस गार्ड की बातें तो मेरे दिल को चीर के निकल गई, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और वो जो बोलना चाह रहा था वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। या तो वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा था, या तो मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था कि मुझे वो समझ नहीं आ रही थी। और कोई ना कोई तो चक्कर था बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया कि हिस्ट्री का हमारे साथ इतना ही ताल्लुक है जितना पाकिस्तान का आगे फ्यूचर है। हिस्ट्री पे किसी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बल्कि फ्यूचर पे सोचो यार। फ्यूचर का सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी आने वाली नस्लों का सोचो। ये पुरानी चीज़ें हैं, इनको पीछे छोड़ दो। पूरा शाही हमाम घूमने के बाद जहाँ तक मुझे समझ आई है, एक नहाने की जगह थी, एक मालिश कराने की जगह थी, अंदर जाने का रास्ता था, बाहर आने का रास्ता था, बस। लेकिन शाही हमाम में जो हमारे साथ हुआ था वो शायद ही किसी के साथ हुआ हो। ये हमारी मैडम साहब ने हमारा माइक नीचे गिरा दिया था। तो फिर वापस लाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ा था, क्योंकि हिस्ट्रिकल प्लेसेस के साथ मेरा रिश्ता ही बहुत गहरा। मैं तो करीब से देखना चाह रहा था, मैं तो अपनी आंखों से हाथ को टच करके देखना चाह रहा था कि क्या फीलिंग आती है। मुगलों ने क्या ही बना दिया। आप इस कॉर्नर पे आए, आप यहाँ खड़ी हैं ना, यूं करके यहाँ खड़ी हैं, उस कॉर्नर से मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरी बात का जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है। यस, ये तो बड़ी मजे की चीज है यार। इससे ये मुहावरा बनता है कि दीवारों पे भी कान होते हैं। दूसरा उस दौर में ये सिक्योरिटी। अच्छा, वैसे ये बड़ी क्लियर आवाज जो आपने यहाँ हाँ। बोला है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास मोबाइल फोन में जिस तरह आवाज आती है।
पहले हमने एक बार ट्राई किया, हमें मज़ा आया। फिर हमने 2 बार ट्राई किया, हमें ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने 2 से 3 बार ट्राई किया, हमें मज़ा आना शुरू हो गया। फिर हम 1 या 2 घंटा यही करते रहे। गाइस, ये है मुग़लों का थिएटर, जिसमें मुग़ल वगैरह फिल्म देखते थे। पूरा बना लिया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी गार्ड से, उसके मुताबिक हमने जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक हमने अपना व्लॉग बनाया। और अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें भूख लगी है। हम खाना वगैरह खाते हैं, फिर हम आगे मेरे ख्याल से मस्जिद वज़ीर खान जाना है, उसका देखते हैं क्या करना है। उसका व्लॉग वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो सोचते हैं। फिर हम आपसे, ये मेरे ख्याल से लोग है, कोई नहीं, पाकिस्तानी ऊपर से जाएंगे। इतना ज़्यादा मज़ा कर लिया था कि हमें फिर भूख लगना शुरू हो गई। फिर हम खाने चले गए, फिर हमने खाना खाया, फिर हम वापस आ गए। तो उसके बाद फिर हम गए सबील गली। यार ये ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, मुझे याद नहीं है कि कैसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि गौर से पता नहीं था उसे। तो हम उधर गए। ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान के ड्रामे शूट हुए हैं। मैं क्या, उनका एक एक सीन, यहाँ कोई सीन शूट हुआ है, या किसी गाने का जो OST पाकिस्तान में बनती हैं उनका सीन शूट हुआ है, या कोई गाना होता है उनका सीन एक अलग शूट होता है। बाकी तो अंदरून में शूट होते हैं ज़्यादातर गाने। तो फिर हमने कहा कि हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी इधर शूट करेंगे। तो फिर हमने शूट किया। फिर हम चले गए वज़ीर खान मस्जिद। वज़ीर खान मस्जिद को देखने के बाद मुझे दिली दुख हुआ, क्योंकि जब मैं पहले गया था तब वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी बनाई हुई थी, बहुत प्यारा से रेनोवेट किया होता। लेकिन अब दोबारा रेनोवेट कर रहे थे तो देखो क्या बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जो खूबसूरती है वो दोबारा बरकरार होगी। वज़ीर खान मस्जिद में फिर हमें कुछ बच्चे मिले। उन बच्चों को देखने के बाद तो फिर बेख्तियार मस्जिद में आपके मुँह से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह सिर्फ तेरे ही बंदे हैं। वो शेर नहीं है कि या अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह मेरा ब्याह कर दे। ये कुछ शॉट वगैरह लिए जो मुझे अच्छे लगे, तो जो हम के व्लॉग में ऐड कर सकते थे। तो हिस्ट्री वगैरह का कोई नहीं पता मुझे इसकी, क्योंकि जब मैं पहले भी आया था, पहले भी घूमने गया था, अब भी घूमने गया था। हिस्ट्री का तो हमारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम नहीं बनाते होते व्लॉग, क्योंकि हमें व्लॉग बनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उतनी मेहनत कभी हमने ज़िंदगी में नहीं की है। और वो भी किसी ऐसे काम के लिए जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़े, तो ये तो हमारा काम ही नहीं है। फिर उसके बाद हम दिल्ली गेट गए। दिल्ली गेट का ये सिनेरियो है कि मुझे आज तक नहीं समझ आया। एक तरफ से अंदर जाओ, दूसरी तरफ से बाहर आ जाओ, बस ये सीन था। लेकिन उसके नीचे कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई थी, और उसके ऊपर एक इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था जिसके ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। और हम इतने अच्छे तो नहीं थे कि बैठ के उसे पढ़ते, इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया कि हम घर जाके पढ़ेंगे, और घर आने के बाद तो कौन पढ़ता है। तो ये उसकी हिस्ट्री है, पोज करके पढ़ना हो तो पढ़ लेना, हमने तो बतानी नहीं है। तो उसके नीचे शॉप्स थी, शॉप्स पे आपको वो सामान मिल सकता था जो आपको लाहौर की किसी भी गली में मिल जाएगा। तो उधर लड़कियों के लिए चीज़ें थी, हमारे लिए कुछ नहीं था, तो फिर हम गए ही नहीं। क्या जाने का फ़ायदा जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर उसके बाद हम थक गए, फिर हम वापस आ गए। वापस आके हम सो गए। सोने के बाद फिर हमारे पेपर आ गए। इसी तरह हमारा व्लॉग शूट हुआ, और इसी तरह आगे होगा अगर कभी किया तो। हिस्ट्री तो मैंने बता दी जितनी मैं बता सकता था, जितनी मुझे आती थी, इससे ज़्यादा हिस्ट्री मुझे नहीं आती। और पिक्चर्स मैंने हर किसी हिस्ट्री की खींची हुई हैं, और वो मैं लगा दूंगा बीच में, आप पोज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं बताने से कासिर हूँ और आप पढ़ने से कासिर हो, तो हम दोनों का काम सही जा रहा है।